हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक ही होंगे। ठीक ठाक ही नहीं, बहुत ही अच्छे होंगे। कोरोना काल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो कोरोना की वजह से आप घर पर रहें और घर पर ही रहें, ठीक है। और मास्क वगैरह का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे अपन इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो आपकी रीट एग्ज़ाम 2021 व एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2021 में आने के 100% चांसेस रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जो 100% चांसेस रखते हैं, लेकिन वो आपकी नज़रों में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन की। तो स्क्रीन पे रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा ये, पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रोसोफिला को, माइकोप्लाज्मा को, वोल्वक्स को और क्लेमाइडोमोनास को। तो आपका आंसर होगा इसमें माइकोप्लाज्मा। देखिए, वोल्वक्स और क्लेमाइडो जो हैं वो क्या है? शैवाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है कैंसर, एड्स, टाइफाइड और मलेरिया। तो आपका आंसर होगा इसमें टाइफाइड। और टाइफाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। इसमें से ये रोग है, इसमें यह भी पूछा जाता है कि इसके रोगजनक का क्या नाम है। तो रोगजनक का जो नाम होगा वो होगा साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काली खांसी रोग होता है वायरस से, जीवाणु से, प्रोटोजोन से और कवक से। तो आपका आंसर होगा इसमें जीवाणु। जो काली खांसी रोग है वो किससे होता है? जीवाणु से होता है। और जीवाणु और कवक प्रोटोजोन की मैंने ट्रिक बता दी है, और ट्रिक आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है, तो आप वहाँ से ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। जीवाणु की, कवक की और प्रोटोजोन की ट्रिक बहुत ही शानदार बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, तो वहाँ से आप ट्रिक देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी में गर्भावधि कितने दिनों की होती है? हाथी में गर्भावधि कितने दिनों की होती है? आपके ऑप्शन है 607 से 641 दिन, 507 से 541 दिन, 60 से 65 दिन और 52 से 65 दिन। तो आपका आंसर होगा इसमें 607 से 641 दिन। देखिए दोस्तों, इसमें 60 से 65 तो सी ऑप्शन दिया गया है, वो कुत्ते की गर्भावधि होती है 60 से 65। और 50 जो 65 दी गई है, 50 से 65 दी गई है, डी ऑप्शन, वो बिल्ली की गर्भावधि होती है, ठीक है। और हाथी की आपको पता चली गई है 607 से 641 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की तीसरी आंख किसे कहते हैं? मनुष्य की तीसरी आंख किसे कहते हैं? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कि मनुष्य की तीसरी आंख किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है पीनियल को, थाइमस को, अग्नाशय को, यकृत को। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पीनियल। देखिए, थाइमस जो है वो युवा अवस्था में बढ़ती है और वृद्धा अवस्था तक धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होती जाती है। और जिसकी वजह से क्या हो जाती है? वृद्धा अवस्था में रोग जो ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। यानी ये क्या करती है? इम्यूनिटी को कम करती है। कौन? थाइमस। और पीनियल ग्रंथि को, जो पीनियल है, मनुष्य की तीसरी आंख भी कहते हैं इसको, और इसे जैविक घड़ी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैविक घड़ी भी बोला जाता है। किसको? पीनियल को। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली में कितने दिनों की गर्भावधि होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्ली में कितने दिनों की गर्भावधि होती है? आपके ऑप्शन है 50 से 65 दिन, 42 से 55 दिन, 32 से 45 दिन और 62 से 75 दिन। तो मैंने पिछले जो हाथी की गर्भावधि पूछी थी उसमें मैंने बता दिया था। तो आपका ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा वो होगा 50 से 65 दिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है एस्परजिलस नाइगर को, न्यूरोस्पोरा को, वोल्वक्स को और क्लेमाइडोमोनास को। आपके ऑप्शन क्या है? एस्परजिलस नाइगर, न्यूरोस्पोरा, वोल्वक्स, क्लेमाइडोमोनास। देखिए दोस्तों, जो पादप जगत का ड्रोसोफिला इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा क्या हुए थे?
एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो इसी पर हुआ था, तो जिसका आंसर है आपका न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा पर सबसे ज़्यादा आंसर जो एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स से संबंधित हुए थे वो किस पर हुए थे, न्यूरोस्पोरा पर हुए थे। और अगर बात करें, ये पादप जगत का ड्रोसोफिला है, और इसे ड्रोसोफिला क्या है कि इस पर ह्यूमन जेनेटिक जो मतलब एनिमल जेनेटिक्स थी उस पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किस पर किया गया था, जेनेटिक्स से संबंधित टी.एच. मॉर्गन ने किया था, वो इसी पर किया गया था, ड्रोसोफिला पर। इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं, किसको, न्यूरोस्पोरा को, क्योंकि इस पर जेनेटिक्स से संबंधित जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वो क्या होते, न्यूरोस्पोरा पर हुए थे। ठीक है, वोल्वोक्स और क्लेमाइडोमोनास मैंने बता दिया क्या है, ये शैवाल है। और एस्परजिलस नाइगर ये क्या है, प्रयोगशाला का खरपतवार है। एस्परजिलस नाइगर क्या है, प्रयोगशाला का खरपतवार है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रयोगशाला का खरपतवार किसे कहते हैं, तो आप किसे कहोगे एस्परजिलस नाइगर को बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक के जनक किसे कहते हैं। जेनेटिक के जनक किसे कहते हैं, आपके ऑप्शन है मेंडल, बेयरसन, मॉर्गन और गेरड। तो देखिए आपके ऑप्शन है मेंडल, बेयरसन, मॉर्गन, गेरड, और इससे पूछा क्या है, जेनेटिक्स के जनक पूछा है, तो यानी आनुवांशिक के जनक पूछा है, तो किसको कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, मेंडल होगा। लेकिन जो बेयरसन है, बेयरसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बेयरसन को क्या बोलते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक बोलते हैं। तथा ये जो तीसरा है मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन है इसको किसका जनक बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल विज्ञान का। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंस का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। और गेरड को ह्यूमन जेनेटिक्स का जनक बोलते हैं। यानी चारों को किसी न किसी का जनक बोलते हैं। देखिए मेंडल को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स का जनक, बेयरसन को मॉडर्न जेनेटिक्स का, मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का, और गेरड को किसका बोलते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स का जनक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष की अगुणित कोशिका का नाम बताओ। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को पता ही नहीं होता है कि मनुष्य में अगुणित कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, और पता होता है वो शायद तक सही बता भी नहीं पाता। ठीक है, तो क्या है, पुरुष की अगुणित कोशिका का नाम बताओ। इसमें आपके ऑप्शन क्या है, शुक्राणु दिया है, अंडाणु दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, और इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए शुक्राणु, अंडाणु, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं है, तो आपका आंसर होगा इसमें शुक्राणु। पूछा क्या है, पुरुष पूछा है, पुरुष की अगुणित कोशिका का नाम पूछा है। ठीक है, अगर यहीं पर क्या हो जाता, स्त्री की अगुणित या महिला की अगुणित कोशिका का नाम बताओ, तो क्या होगा, इसमें अंडाणु ऑप्शन हो जाता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। देखिए शुक्राणु पुरुष की अगुणित कोशिका है, और महिला की अगुणित कोशिका है वो है अंडाणु, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, शक्ति ग्रह किसका, कोशिका का शक्ति ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है। आपके ऑप्शन, नदी की डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, समुद्री घोड़ा, गंगा की शार्क। क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी पूछा है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी आपने सुना होगा। ठीक है, तो आज क्या बताना है, जलीय प्राणी बताना है, वो भी कौन सा, राष्ट्रीय। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए हैं नदी की डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, समुद्री घोड़ा, गंगा की शार्क। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा नदी की डॉल्फिन। क्या होगा, नदी की डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे। क्या पूछा है, वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे। तो आपके ऑप्शन है ओजोन, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। आपके ऑप्शन क्या है, ओजोन है, अमोनिया है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। और क्या पूछा है, वातावरण में किस गैस की कमी होने पर पूछा है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ओजोन। ओजोन की कमी होने पर क्या होता है, कैंसर के अवसर बढ़ जाते हैं, वो भी त्वचा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है। किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम पूछा है। क्या पूछा है, जल अपघटनी एंजाइम पूछे हैं। आपके ऑप्शन है सूक्ष्मकाय में, राइबोसोम में, मध्यकाय में और लयनकाय में। क्या पूछे, आपके ऑप्शन क्या है, सूक्ष्मकाय, राइबोसोम, मध्यकाय और लयनकाय। तो आपका आंसर होगा इसमें लयनकाय, यानी लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम
पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? लाइसोसोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? क्या पूछा है? निवही का मतलब होता है कॉलोनी के रूप में जो शैवाल रहते हैं उसका मतलब उदाहरण पूछा है, यानी निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? तो आपके ऑप्शन क्या है? वोल्वोक्स दिया गया है, यूलोथिक्स दिया गया है, स्पायरोगायरा दिया गया है और क्लोरेला दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? वोल्वोक्स होगा। वोल्वोक्स क्या रहता है? एक कॉलोनी के रूप में रहता है। ठीक है, यूलोथिक्स, स्पायरोगायरा ये भी क्या है? सवाल है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट दूसरा सवाल जो क्या है वो है क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? साइंटिस्ट को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में खाने के यूज में लेते हैं। ठीक है, खाने के यूज में किसको लेते हैं? क्लोरेला को लेते हैं। ठीक है, क्लोरेला भी क्या है? एक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? ऑप्शन क्या है? हर्शे तथा चेस, अवरी मैकलॉड तथा मैकार्टी, हरगोविंद खुराना और ग्रिफिथ। तो आपका आंसर होगा इसमें हर्शे तथा चेस का जो अंतिम प्रमाण था, उन्होंने अंतिम प्रमाण दिया कि डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये किसने दिया? हर्शे तथा चेस ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कौन सा है? क्या है? फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कौन सा है? सेल, जीवाश्म, समुद्री जल, प्राणी, अस्थियां। सेल का मतलब है चट्टानों से। सेल का मतलब किससे है? चट्टानों से है। जीवाश्म आप जानते हो, समुद्री जल, प्राणी, अस्थियां। तो आपका आंसर किसमें होगा? सेल होगा इसमें। आपका आंसर क्या है इसमें? सेल है। सेल क्या है? फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है, यानी चट्टानें क्या होती हैं? प्राकृतिक भंडार होती हैं किसका? फास्फोरस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है? यानी सीट्रिक अम्ल का उत्पादन कौन करता है? आपके ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम, सेकेरोमाइसिस, एस्परजिलस, स्यूडोमोनास। तो आपका आंसर जो होगा इसमें वो होगा एस्परजिलस। एस्परजिलस नाइगर क्या करता है? सीट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। सेकेरोमाइसिस जो है वो क्या है? ब्रेड बनाने वाली क्या है? कवक है। ठीक है, ब्रेड बनाने वाली क्या है? कवक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? यानी कोशिका का शक्तिग्रह कौन है? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया है। यही जो कार्य है वो जीवाणु में कौन निभाता है? ठीक है, जीवाणु में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? आपके ऑप्शन है केंद्रकाभ, राइबोसोम, कोशिकीय भित्ति, मध्यकाय। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा इसमें होगा मध्यकाय। ठीक है, आपका आंसर इसमें क्या होगा? मध्यकाय होगा, यानी मेजोसोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रकाशित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनटीपीसी में भी पूछा गया है, एक बार रेलवे में भी पूछा गया है कि कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रकाशित करता है। आपके ऑप्शन है ICFRE, IUCN, UNEP, WWF। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है? ICFRE, IUCN, UNEP, WWF है। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? IUCN होगा। IUCN क्या करता है? रेड सूची प्रकाशित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में जलवायु परिवर्तन पर दलों का UN सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2012 में जलवायु परिवर्तन का दलों का UN सम्मेलन कहाँ हुआ था? लीमा में, वारसा में, डरबन में, दोहा में। लीमा, वारसा, डरबन, दोहा। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? दोहा होगा। दोहा में क्या हुआ? वर्ष 2012 में जलवायु परिवर्तन पर दलों का UN सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधों पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया? मटर के पौधों पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया? तो आपका आंसर जो होगा, आपके जो ऑप्शन है, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति, बीज का रंग, फली की लंबाई। बीज का आकार, पुष्प की स्थिति, बीज का रंग, फली की लंबाई। तो आपका आंसर होगा इसमें फली की लंबाई। फली की लंबाई को क्या नहीं किया था? मेंडल ने प्रयोग नहीं लिया, उपयोग में नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ दोस्तों
वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ठीक है, धन्यवाद।